गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ लेट्स डू समथिंग पर। आज हम बात करेंगे 12 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। पीसीएस 2018 में लड़कियां अव्वल, पानीपत की अनुज नेहरा शीर्ष पर। ये मैं सेपरेट वीडियो में कल आपको बता चुकी हूँ कि कल पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें पानीपत की अनुज नेहरा ने टॉप किया है। 2012 बैच के दरोगाओं को इंस्पेक्टर बनाने पर निर्णय ले सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के 2012 बैच के दरोगाओं को इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नत करने के मामले में 6 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीआईजी स्थापना को निर्देश दिया है कि वे प्रोन्नति के योग्य पाए गए दरोगाओं की ट्रेनिंग का आदेश 4 सप्ताह के भीतर जारी करे। पीसीएस मेंस 2019 के प्रवेश पत्र भी जारी। इसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में कल बता चुकी हूँ कि पीसीएस मेंस 2019 के प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं और आरओ 2016 के लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी हो गए हैं। जो ये परीक्षा होगी आरओ की परीक्षा होगी 20 सितंबर को। 2 सत्रों सुबह 9:30 से 11:30 बजे और अपराह्न 2:30 से 3:30 तक प्रदेश के 17 जनपदों में ये परीक्षा कराई जाएगी। पीसीएस 2018 में इन पदों के लिए हुआ चयन। डिप्टी कलेक्टर, एसपी ऑफिसर, अधिकारी, जो कल रिजल्ट आया उनमें इन पदों के लिए चयन हुआ है। एसएससी जेई परीक्षा में 4633 सफल, होगी प्रमाण पत्रों की जांच। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परीक्षा 2018 के पहले और दूसरे प्रश्न पत्र के कट ऑफ के आधार पर प्रमाण पत्रों की जांच के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया है। सफल अभ्यर्थियों में सिविल इंजीनियरिंग में 3800, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुल 833 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है। प्रमाण पत्रों का सत्यापन 28 सितंबर को होगा। नीट 2020 दिल्ली में 111 परीक्षा केंद्र। एनटीए की तैयारी पूरी। 3863 केंद्रों में मॉक ड्रिल से लिया हालात का जायजा। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिले की प्रवेश परीक्षा 3863 केंद्रों पर टच फ्री नीट 2020 आयोजित होगी। दिल्ली में इसके लिए 111 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर भारत में सबसे अधिक केंद्र हैं, 320 केंद्र। ये रही इसके राज्य, छात्रों की संख्या और सेंटर। सबसे ज़्यादा ये यूपी में है, 320 केंद्र हैं। छात्र किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनेंगे, पारदर्शी पीने के पानी की बोतल ला सकेंगे, 50 ml का निजी हैंड सैनिटाइजर लाने की अनुमति होगी, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, सरकारी फ़ोटो पहचान पत्र आदि। और क्या बताया गया है कि कमरे में शिक्षक नहीं घूमेंगे, बल्कि वे एक जगह रहकर रुककर छात्रों की निगरानी करेंगे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 9वीं 11वीं में दाखिला प्रक्रिया शुरू। दिल्ली सरकार के 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 9वीं व 11वीं में दाखिले के लिए शुक्रवार से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें दाखिले के लिए 21 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा नीति देश को नई शिक्षा देगी, पीएम मोदी जी का कहना है कि शिक्षा नीति देश को नई शिक्षा देगी। उन्होंने क्या कहा? शुक्रवार को कहा मोदी जी ने कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों में नई नीति के क्रियान्वयन को लेकर उत्साह है तथा एक सप्ताह में 15 लाख से ज़्यादा सुझाव सरकार को मिले हैं। उन्होंने कहा कि एनईपी में बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश भर के शिक्षकों से सुझाव मांगे थे, केवल एक परीक्षा से मूल्यांकन हो। मार्कशीट को बताया सिर्फ प्रेशर शीट। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के लिए मार्कशीट प्रेशर शीट और परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट बन गई है। 2022 से नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई, नरेंद्र मोदी। परिवार के लिए प्रेस्टीज शीट बन गई है मार्कशीट, पीएम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की तैयारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साफ किया कि साल 2022 से छात्रों की पढ़ाई नए पाठ्यक्रम के तहत ही होगी। शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा समस्याओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि एक बड़ी समस्या यह भी है कि हमारे देश में सीखने पर आधारित शिक्षा की जगह मार्क्स और मार्कशीट वाली शिक्षा व्यवस्था हावी है।
तो इसी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अचानक बढ़ाए गए 2 सवाल तो भड़के छात्र, केंद्रों पर हंगामा, परीक्षा नियंत्रक का घेराव। बीएड और एमएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने शुक्रवार को शहर के 2 परीक्षा केंद्रों पर जमकर हंगामा किया। उन्होंने हंगामा इसलिए किया कि उनका कहना था कि जब पेपर शुरू हुआ तो उन्हें कहा गया कि सिर्फ 3 प्रश्न हल करने हैं, और जब काफ़ी टाइम बीत गया तो उनको ये बोला गया कि 2 प्रश्न और करने हैं, यानी कि कुल मिलाकर 5 प्रश्न करने हैं। इसलिए उन्होंने हंगामा किया। 3 सालों में दी सरकारी नौकरियों का मांगा ब्यौरा। राज्य सरकार पिछले 3 सालों में सरकारी विभागों में दी गई नौकरी का पूरा ब्यौरा एकत्र करा रही है। राज्य सरकार के अधीन आने वाली सभी विभागों से इस संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। शिक्षा निदेशालय उदित प्रकाश राय ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय ने बृहस्पतिवार को स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा इस दौरान कि सभी स्कूलों में गंदगी व विद्यालय परिसर में कुत्ते घूमते हुए मिले। वहीं कुछ विद्यालयों में प्रधानाचार्य बिना किसी सूचना के गायब मिले। इन स्कूलों की यह स्थिति देखने के बाद निदेशक ने स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। लॉ यूनिवर्सिटी को प्रवेश परीक्षा की अनुमति। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को शनिवार को अलग से NLT 2020 प्रवेश परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। सफलता के फलक पर चमके सितारे। UPPSC में चयनित अभ्यर्थियों के खिल उठे चेहरे। मेधा और प्रतिभा दायरों की मोहताज नहीं होती। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हौसले से लक्ष्य पर निशाना साधना सहज हो जाता है। कुछ ऐसा ही कमाल काशी की मेधा ने दिखाया है। UPPCS का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही चयनित उम्मीदवारों के घर पर मानो दीपावली सरी का नजारा था। बधाई देने वालों का तांता लगा था तो खुशियां भी मेधा और मेहनत को सलाम कर रही थी। अंकिता का कहना है कि बिना कोचिंग अंकिता ने पहले प्रयास में हासिल किया 5वां स्थान। अंकित ने पहले ही प्रयास में पार की वर्दी की बाधा। लेखपाल विपिन बने वाणिज्य कर अधिकारी। उन्होंने परिवार को श्रेय दिया। और शिल्पा का कहना है कि यह मंजिल नहीं, पहला पायदान है। IAS है उनका लक्ष्य। CBSE 12वीं के छात्रों को भी सब्जेक्ट रिप्लेस की सुविधा। CBSE ने आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा बदलाव किया है। आगामी बोर्ड परीक्षा से 12वीं के छात्र छात्राओं को सब्जेक्ट रिप्लेस की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत मुख्य विषयों में किसी एक विषय में फेल छात्र को अतिरिक्त विषय का अंक जोड़कर पास कर दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से अभी तक यह सुविधा 10वीं के छात्रों को ही मिली थी। 2021 की बोर्ड परीक्षा से 12वीं के छात्र को भी इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। हाथ से न जाने दे सरकारी बैंकों में नौकरी का सुनहरा मौका। IBPS क्लर्क में निकली हैं 1557 भर्तियां। आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर। इसमें बताया गया है कि अगर आप सरकारी बैंकों में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश भर के बैंकों के लिए 1557 भर्तियां निकाली हैं, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर है। इस IBPS में इन बैंकों में मिलेगा नौकरी का मौका। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंकों की लिस्ट दी गई है। स्पीड और एक्यूरेसी पर दिया जाएगा खास ध्यान। IBPS क्लर्क परीक्षा में स्पीड और एक्यूरेसी बेहद महत्व रखती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक कोर्स है, इस कोर्स से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। सफलता.com के जरिए करें परीक्षा की तैयारी। इसके बारे में आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की। अगली न्यूज़ क्या है कि JEE मेंस में 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शुक्रवार को संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार मेरिट में 24 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। 100 परसेंटाइल पाने वालों में तेलंगाना के 8, दिल्ली के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश के 3, ये सब बताए गए हैं। ये सब छात्र हैं। जनवरी और सितंबर की परीक्षा के आधार पर बेस्ट स्कोर से JEE मेंस 2020 की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। प्रवेश पत्र की 2 कॉपी और स्व घोषणा पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे छात्र। प्रदेश के राज्य के अनुदानित और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को होगी। ये परीक्षा ऑफलाइन होगी। इस परीक्षा के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
तो ये थी शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।